मनुष्य शरीर में रहकर भी आत्मा अगर चाहे तो अपने आत्मदर्शन का अनुभव कर सकती हैं। अनुभव करना प्रैक्टिकल नहीं है, अभी यहाँ अनुभव होगा, फिर प्रैक्टिकल करेगी आत्मा। तो आत्मा निराकारी स्टेज में एकदम अनुभव करती है, परमात्मा से कनेक्शन लेकर पावर आती है। तो ऊपर के आवरणों में जब पावर धीरे धीरे थोड़ा होता है तो उसके अंदरूनी आवरण तक थोड़ा आत्मा, मन की इच्छा है, मन की तीव्र इच्छा है कि मैं आत्मदर्शन करूं। बुद्धि रिफाइन हो चुकी है, मन बुद्धि संस्कार एकदम रिफाइन हो चुके हैं। मन और बुद्धि दोनों ये चाहते हैं कि मैं आत्मदर्शन करूं, आत्मदर्शन करूं, आत्मदर्शन करूं। मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूं, कहाँ से आई हूँ, क्यों आई, धरती पर क्यों फंसी हूँ। तब आत्मदर्शन की बहुत गहरी लालसा हो, बहुत, और परमात्मा से कनेक्शन हो। अगर वो बेहद की आत्मा है तो बेहद के परमपिता से कनेक्शन हो, बेहद के परमपिता से, बेहद की परम लाइट का कनेक्शन होगा, बेहद के पावर हाउस से कनेक्शन होगा। तो वो पावर आएगी तो उसको जगाएगी वो आत्मा को। तो थोड़ा थोड़ा अनुभव तो कराएगी। पूर्ण मुक्त स्वरूप तो नहीं होती, मगर अनुभव कराएगी कि मैं इतना ज्ञान तो हो जाएगा कि मैं बेहद की आत्मा हूँ। बेहद की आत्माओं में भी कौन सी कैटेगरी की हूँ, 9 लाख की हूँ, 16,000 की हूँ, 108 की, 1,008 की हूँ, या मैं 33 कोटि देवी देवता वाली आत्मा हूँ। G2 से आई, G1 से आई हूँ, गैलेक्सी से आई हूँ, कहाँ से आई हूँ आत्मा, क्यों आई हूँ यहाँ, ये भी इमर्ज हो जाएगा आत्मा। आत्मदर्शन में आत्मा का दर्शन होता है तब आत्मा में सारे रिकॉर्ड पड़ी हुई, अंदर के रिकॉर्ड, मतलब आत्मा के अंदर का रिकॉर्ड नहीं होता। आत्मा अंदर तो एकदम निराकार, मतलब जो निराकार आत्मा होती है उसके अंदर परम लाइट होती है, तो परम लाइट में कोई रिकॉर्ड नहीं होता। परम लाइट में तो रिकॉर्ड जाएगा ही नहीं, वो भस्म हो जाएगा। मगर परम लाइट के ऊपर एक कवच बन जाता है जिसको हम माइट कहते हैं। आत्मा की शक्ति माइट एक आवरण बना देती है, आत्मा के ऊपर एक आवरण बन जाता है। वो आवरण तक, कई आवरण बुद्धि से खुल जाते हैं, बुद्धि से खुलते हैं। यहाँ बुद्धि एकदम रिफाइन हो जाते हैं। बुद्धि में होता है कि मुझे अपनी अनादि स्वरूप बीज रूप अवस्था में आत्मा का दर्शन करूँ, आत्मदर्शन करूँ। साकार में रहकर मैं आत्मदर्शन करना चाहती हूँ। तो आत्मदर्शन जब आत्मा बहुत बुद्धि में होता है, नष्टो मोहा इच्छा मात्र अविद्या होती है आत्मा की स्टेज। और बहुत योग, कम से कम डेली 8 घंटे का योग हो और बाकी कर्मयोगी जीवन हो। घर गृहस्थाश्रम में हम तो हमेशा कहते हैं घर गृहस्थाश्रम, गीता में कहा है गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा उत्तम आश्रम है। संन्यास आश्रम तो केवल शंकराचार्य ने शुरू किया, इससे पहले तो ऋषि मुनि भी गृहस्थाश्रम में होते थे। तो कहने का मतलब है कि आत्मदर्शन कब होता है, पहले ज्ञान होता है आत्मदर्शन का, पहले ज्ञान होता है, फिर आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, ज्ञान को जीवन में धारण करती है। और जब ज्ञान, अनादि स्वरूप का ज्ञान, बीज रूप अवस्था का ज्ञान में परब्रह्म परमेश्वर निराकारी स्टेज का ज्ञान, आत्मा का पर ब्रह्म परमेश्वर, आत्मा अपने परम पद को पाने का, मैं परम पद वाली आत्मा हूँ, मेरा ऊंचते ऊंच परम पद है। परम पद, अपने अनादि परम पद को याद करना, मैं अनादि परम पद वाली आत्मा हूँ, मैं साधारण आत्मा नहीं हूँ, मैं बेहद की आत्मा हूँ, बेहद के में भी बेहद की बहुत हाई कला की आत्मा हूँ। मेरी आत्मा में बेहद की कला का पावर है और मैं वो पावर इमर्ज करना चाहती हूँ। जब एक लक्ष्य बन जाता है, लक्ष्य बहुत ऊंचा होता है तो लक्षण आ ही जाते हैं। जब लक्ष्य बहुत ऊंचा होता है, सारे दूसरे लक्ष्य नहीं, एक ही लक्ष्य, अर्जुन की तरह वो एक ही आंख दिखती है उसको। तब जब लक्ष्य वेद करता है तो वो लक्ष्य वेदन सही होता है, तो लक्ष्य आ जाता है, तो लक्ष्य के साथ साथ लक्षण भी आ जाते हैं, ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं आत्माएं। और अनादि स्वरूप में आत्मदर्शन आत्माएं कर लेती हैं। आत्मा जब आत्मदर्शन करती हैं फिर धीरे धीरे आत्मा ने आत्मदर्शन यहाँ साकार में भी निराकारी स्टेज बना ली और ज्ञान स्वरूप का अनुभव कर लिया, ज्ञानी तो आत्मा बन गई। फिर नष्टोमोहा बन जाती हैं तो धीरे धीरे आत्मा में परम लाइट से भर जाती हैं आत्माओं में। अंतिम में जो आत्मा चाहती हैं, आत्म स्वरूप का अनुभव करती है, जो ज्ञान स्वरूप बन गई है, ज्ञानी आत्मा है। पहले आता है ज्ञान, फिर ज्ञान को जीवन में धारण करती है तो ज्ञान स्वरूप बन जाती हैं आत्माएं। और जब आत्मा ज्ञान स्वरूप बन जाती है तो उसको एक टाइम कर्म बंधन से मुक्त हो जाती हैं। कारण शरीर में रिकॉर्डेड, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर, सब में रिकॉर्डेड जो कर्म बंधन है वो धीरे 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 परम लाइट आने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाती है आत्माएं। फिर वो एकदम अनादि स्वरूप में आत्माएं जो सोचा था वही पा लिया। बार बार सोचने से अनादि स्वरूप लो, अनादि स्वरूप
में आत्माएं पहुंच जाती हैं। इसको आत्मदर्शन कहते हैं। परम शांति।